ऑल्विन ब्राउन अंधेरी रात और शीत लहर की परवाह किए बिना अपनी मंजिल की ओर अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाए चला जा रहा था, क्योंकि ऑल्विन को जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना था। ओह माय गॉड, ओह ये ठंड तो लगता है मेरा खून ही जमा देगा। अभी तो मुझे 8 मील का सफर और तय करना है। जल्दी से घर पहुंच जाऊं तो जाते ही गर्मा गर्म कॉफी पीऊंगा। चलते चलते ऑल्विन की मोटरसाइकिल भूतिया महल के गेट के सामने पहुंच गई और अचानक ही मोटरसाइकिल बंद हो गई। ऑल्विन हैरान परेशान होकर सोचने लगता है, ओह शिट, इस मोटरसाइकिल को क्या हो गया? ये बंद क्यों हो गई? ओह शिट। मोटरसाइकिल बंद हो जाने के कारण आगे का सफर तय करना ऑल्विन के लिए बहुत ही परेशानी वाली बात थी। ऑल्विन मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर पैदल नहीं जाना चाहता था और ना ही ऑल्विन इस सर्द रात में मोटरसाइकिल को धकेलकर घर तक ले जाने की हिम्मत कर पा रहा था। इस विचित्र परिस्थिति में ऑल्विन को अपने भाग्य पर भी क्रोध आने लगा था। ऑल्विन मोटरसाइकिल से नीचे उतरता है और मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके एक बार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है। हो जा। ओह डैम इट, स्टार्ट नहीं हो रहा। ये मोटरसाइकिल स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेता। लगता है आज का दिन ही पनौती है। हताश होकर ऑल्विन अपने कोट की जेब से एक टॉर्च निकालता है और किसी मैकेनिक की तरह मोटरसाइकिल के इंजन की गड़बड़ी को तलाश करने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद भी जब ऑल्विन इंजन की गड़बड़ी को तलाश करने में नाकाम रहा तो ऑल्विन झुंझलाकर अपने आप से ही कहने लगा, ओह लगता है आज की ये ठुठुन भरी रात मुझे इस पुराने महल के खंडर में ही गुजारनी होगी। भूतिया महल के खंडर में रात गुजारने का विचार करके ऑल्विन थके थके कदमों से टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ता हुआ किले के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगता है। माथे पर थकन और घबराहट का पसीना लिए ऑल्विन भूतिया महल के मुख्य द्वार तक पहुंच जाता है। महल का ऊंचा मुख्य द्वार जो बरसों से बंद पड़ा हुआ था, उस द्वार को ऑल्विन जैसे ही खोलने की कोशिश करता है, वो द्वार एक डरावनी चरमराहट के साथ खुल जाता है और महल के अंदर से चमगादड़ों का एक झुंड चीख पुकार मचाता हुआ किले से बाहर निकलकर जंगल की ओर कहीं गुम हो जाता है। चमगादड़ों के इस अचानक हुए हमले से ऑल्विन बुरी तरह घबरा जाता है। Oh my God! What is this? ऑल्विन घबराकर बहुत तेजी से
अपनी मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ लगाता है और मोटरसाइकिल के पास आकर वो रुक जाता है। बुरी तरह भागने से ऑल्विन की सांस उखड़ जाती है, लेकिन जब वो जंगल की तरफ जाती हुई चमगादड़ों के झुंड को देखता है तो उसे अपने ऊपर हंसी आ जाती है। ओह शिट शिट, ये तो अंधेरी रात के मुसाफिर चमगादड़ हैं और मैं इनसे डर कर भाग आया। बट डरने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ऑल्विन। अगर तुमको इस फोर्ट में रात गुजारनी है तो हिम्मत करके अंदर जाना ही होगा। मन में ये विचार आते ही ऑल्विन दोबारा किले की तरफ चल पड़ता है और निडरता से मुख्य द्वार को पार कर किले के अंदर चला जाता है। किले के अंदर आकर ऑल्विन टॉर्च की रोशनी में महल की अंदरूनी इमारत का मुआयना करने लगता है। वाह वाह, ये पैलेस तो काफी शानदार है। पता नहीं किस किंग ने बनवाया होगा ये पैलेस। खैर, जिसने भी बनवाया होगा उससे मुझे क्या। मुझे तो बस आज की नाइट ही यहां गुजारनी है। हाँ। 2 सदियों पुराना ये महल अपने समय में काफी शानदार रहा होगा, लेकिन आज ये महल एकदम सुनसान और वीरान पड़ा हुआ था। जगह जगह झाड़ झंकार और जंगली बेल बूटों ने महल की रौनक बर्बाद कर दी थी। मकड़ी के बड़े बड़े जालों ने महल को अत्यंत डरावना बना दिया था। लेकिन ऑल्विन ब्राउन तो एक अंग्रेज इंजीनियर था। ऐसी वीरान जगहों से भयभीत होना उसने सीखा ही नहीं था। इसलिए ऑल्विन महल के एक चबूतरे की साफ सफाई करता है, फिर इधर उधर से काफी सारी सूखी लकड़ियां लाकर चबूतरे पर जमा करता है और लाइटर से अलाव जलाकर अलाव के पास बैठ जाता है। ठिठुरन भरी सर्दी में जब अलाव की गर्मी का एहसास ऑल्विन का होता है तो उसे नींद आ जाती है और वो अलाव के पास एक खंबे से पीठ टिकाकर सो जाता है। अभी ऑल्विन को सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक एक उल्लू के जोर जोर से चीखने की आवाज से पूरा महल गूंज उठता है और ऑल्विन हड़बड़ा कर जाग जाता है। Oh shit! Oh, this is owl. Oh my God! कितनी अच्छी नींद आ रही थी। सब खराब कर दिया। ऑल्विन हड़बड़ा कर जाग जाता है। अभी ऑल्विन के होशो हवास पूरी तरह काबू भी नहीं हो पाए थे कि वातावरण में पायल के घुंघरुओं की झनकार उसे सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता था कि पायल की ये झनकार महल के किसी दूसरे कोने से आ रही हो। पायल की झनकार सुनकर ऑल्विन की धड़कनें
तेज तेज गति से धड़कने लगती हैं। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है और ऑल्विन सोचने लगता है, Who is this? इस वीरान महल में पायल कौन छनका रहा है? कहीं मेरे ये कान तो नहीं बच रहे, या कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है? कौन है ये? इतनी रात में कौन हो सकता है? लेकिन महल के सन्नाटे को चीरकर गूंजने वाली पायल की वो सुरीली आवाज ऑल्विन का वहम नहीं थी। वो पायल की असली आवाज थी, जो निरंतर ऑल्विन के करीब आती जा रही थी और घबराहट के मारे ऑल्विन का गला सूखता जा रहा था। Oh my God! So horrible! What can I do? I am so thirsty. तभी पता नहीं कहां से एक चमकीली आंखों वाली काली बिल्ली उछलती और गुर्राती हुई आती है और ऑल्विन के ऊपर झपट्टा मारकर भागती हुई महल के किसी दूसरे कोने की तरफ भाग जाती है। बिल्ली के इस अचानक हमलावर होने से ऑल्विन बुरी तरह से घबरा जाता है। Oh, this is Black Cat. Oh.